नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में बदलना। ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं और पास्ट कंटिन्यूअस हैं दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम होगा और आप इजी वे में इसको बदल सकते हो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, तो कृपया जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके, क्वालिटीपूर्ण नॉलेज मिल सके। तो करते हैं स्टार्ट आगे। पहला जो नंबर है वो है एक्टिव का। दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो कैसे होता है, उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, इजारे में से एक होता है, पर उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होता है। इसको बदलेंगे कैसे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के यहाँ लिया है, फिर इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इस इजारे में से एक लगा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये बीइंग लगाना मत भूलना, इस बीइंग को लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपने इसको लगाना भूल गए तो फिर आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड से और बाय करके सब्जेक्ट और टाइम। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, जो है बात हम करते हैं। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे कि एक्टिव हैं तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है उठा के यहाँ लिया है और ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर में से सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है तो वाज और प्लूरल नाउन है तो वर लगा दिया। फिर मैं सेकंड बात बोल रहा हूँ, इस बीइंग को आपको लगाना बहुत जरूरी है। और सेकंड जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो है अदर वर्ड्स, फिर टाइम, बाय करके सब्जेक्ट और फिर टाइम। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आपको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को। और नेक्स्ट हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज हम अब करते हैं। तो जैसे दोस्तों ये दे रखा है, एक्टिव का जो सेंटेंस दे रखा है वो है ये कि पूजा इज प्रेजेंटिंग ए ब्यूटीफुल डांस टुडे। पूजा प्रस्तुत कर आज बहुत ही सुंदर डांस प्रस्तुत कर रही है, इसका हिंदी अर्थ ये है। और ये जो पैसिव है ये है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा एक ब्यूटीफुल डांस प्रेजेंट किया गया पूजा के द्वारा। आज एक ब्यूटीफुल डांस पूजा के द्वारा किया गया। लेकिन बात यहाँ आती है अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है सबसे पहले तो, और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। ये ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल डांस जो है, प्रेजेंटिंग है ब्यूटीफुल डांस, ये ऑब्जेक्ट है और ये टाइम है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो है ये जो ऑब्जेक्ट है ए ब्यूटीफुल डांस, लिया हो इसको ए ब्यूटीफुल डांस को। और ए ब्यूटीफुल डांस जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो लगा दिया इज, और इज के बाद में लगा दिया बीइंग। आपको जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया बीइंग लगा दिया। और फिर जो हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बाय करके ये जो सब्जेक्ट है उठा के लिया है यहाँ पर बाय, और ये जो टाइम है इसको एज इट इज लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन। एक बार और मैं आपको एक बार वो समझाऊंगा। इसमें ये तो है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिया है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती हैं वो इजारेम यूज ली जाती हैं। तो इजारेम में से ये एक सिंगुलर नाउन है तो इज यूज में ले लिया, और इज यूज में लेने के बाद में लगा दिया बीइंग। और बीइंग के बाद में अपन लगा सकते हैं इसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी लगा दी थर्ड फॉर्म। और बाय करके ये जो सब्जेक्ट है इसको लग दिया पूजा, और यहाँ पर टुडे हो गया। तो ये बन गया एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है एक्टिव का सेंटेंस है सी इज टीचिंग मी इंग्लिश टुडे।
तो दोस्तों ये हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब में आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये भी एक तरीके से अदर वर्ड्स मान लो या फिर ऑब्जेक्ट मान लो। ये जो है टाइम है। तो बदलेंगे कैसे? बदलेंगे ये कि जो ये मी है, जब मी यहाँ पर आएगा तो दोस्तों आई आएगा। मेरे से होगी गलती तो इसको मिटा दीजिए, आई, और यहाँ पर आएगा एम, आई एम, और फिर जो है बीइंग आ गया, बीइंग, आई एम बीइंग टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, और थर्ड फॉर्म के बाद में इस अदर वर्ड्स को लिख दिया अपन ने। और बाय करके जो ये सी है, जब इसको लेके जाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हर और टुडे। तो इस तरीके से हो जाता है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस वो उसको अपन कैसे बदलेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं हम। तो नेगेटिव सेंटेंस को जो बदलेंगे वो है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में वैसे बेसिकली होता क्या है, इज आर एम आ जाएगा, इज आर एम के बाद में नोट आ जाएगा, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तो इसको बदलेंगे कैसे? इसको इज आर एम तो अपन लगा देंगे, फिर नोट लगा देंगे और फिर बीइंग लगा के ये कर देंगे अपन। तो नेक्स्ट जो है वो अपन नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। जैसे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, तो पैसिव वॉइस में अपन इसको बदलेंगे। गीता इज नॉट रीडिंग ए बुक टुडे, गीता एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, आज एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो है नोट तो नेगेटिव के लिए लग रहा है, जो रीडिंग है ये मेन वर्ब है, और ए बुक जो है वो है ऑब्जेक्ट हैं, और ये टाइम है। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे ऐसे कि ये जो ए बुक हैं उठा के ले आओ यहाँ पर ए बुक को। ए बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें लगा दो इज, और जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट को लगाना भूलना मत कभी भी, और नोट के बाद लगा दो बीइंग, बीइंग के बाद में रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और बाय लगा के गीता को उठा के ले आओ यहाँ पर, क्योंकि नेम कभी भी नहीं बदलता है, और टुडे का टुडे लिख दो यहाँ पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों इसकी हम बात कर रहे हैं, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे, मैं एक गाना नहीं गा रही हूँ, मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ टुडे यानी कि आज। नेक्स्ट जो है इसको बदलेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जो बदलेंगे वो ऐसे बदलेंगे, ये जो ए सॉन्ग है, एक मिनट, ये जो ए सॉन्ग है इस ऑब्जेक्ट को ले आओ यहाँ पर, और ए सॉन्ग है सिंगुलर सब्जेक्ट और इज लगा दिया, इस नोट को उठा के यहाँ पर ले आओ, नोट आएगा ही। और जो है अगर ये कंटिन्यूस है, मतलब सिंग प्लस आईएनजी मतलब कंटिन्यूस है, तो बीइंग लगाना नेसेसरी है, बीइंग लगाना नेसेसरी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो संग है, फिर बाय करके ये जो आई है यहाँ आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है तो आई से मी हो जाएगा और टुडे हो जाएगा। आप एक बार, यदि आपने मेरा ये जो वीडियो देख रहे हो और इससे पहले अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा जो है फर्स्ट वीडियो जरूर देना, इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस का। उसमें मैंने रूल लिखा रखा है कि आई कैसे बदलता है, ही कैसे बदलता है, सी कैसे बदलता है, इट कैसे बदलता है, नेम कैसे बदलता है, ये सब मैंने बता रखा है वहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी नेगेटिव सेंटेंस का ही क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मनीष इज नॉट क्लीनिंग द रूम टुडे, मनीष जो है रूम को क्लीन नहीं कर रहा, आज रूम को क्लीन नहीं कर रहा है। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे कि ये है ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर लिया है द रूम के बाद में जो है ये है इज, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज ही आएगा। फिर जो है ये नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट को ले आओ, नोट के बाद में लगा दो बीइंग ले आओ। फिर जो है क्लीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो क्लीन, फिर ये बाय लग गया। और ये जो मनीष है,
मनीष, मैंने अभी आपको बताया था कि आप रूल देखना, कभी भी जो है नेम कभी भी नहीं बदलता है। तो ये मनीष है, सॉरी मैं मनी लिखा हूँ आगे, मेरे से गलती होगी दोस्तों, लेकिन आप मैं पढ़ा बिल्कुल सही रहा हूँ, क्योंकि जो है मनीष है तो मनीष और टुडे ये पैसिव वॉइस में बदलाव आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं दोस्तों वो है पास्ट कंटिन्यूस की जो है हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस में कैसे क्या सेंटेंस होता है। ये जो एक्टिव वॉइस है इसको बदलेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदलेंगे पैसिव में। तो बदलेंगे कैसे कि जैसे ये समवन आ रहा है, ये सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं, और ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर ए स्टोरी हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों। तो आप जो हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो बनाएंगे कैसे देख लेते हैं एक बार। जो ये फर्स्ट है जब आ गया यहाँ पर, तो दोस्तों जब मी को अपन सब्जेक्ट की पोजीशन पर जब लाए तो ये हो गया आई, और आई के साथ हमेशा वर आता है, वाच वर में से वर आता है, तो वर आ गया। वर के बाद में लगाना है आपको बीइंग, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, बीइंग लगाना नहीं बोले, कंटिन्यूस में बीइंग लगाना नहीं बोले। और जो ये टेल है इसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, और जो ये एक इसको अदर वर्ड्स जब मानोगे तो ए स्टोरी लिख देंगे। तो दोस्तों ये अपना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन समवन जो है, मैंने जो रूल लिखाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बताया था कि समवन जो है सब्जेक्ट है वो कभी भी जो है पैसिव वॉइस में लिखा हूँ आता नहीं है, बाय करके ये लिखा हूँ आता नहीं है, क्योंकि इसको बाय करके लिख देंगे जब भी कोई मतलब नहीं है तो इसको जो है एग्जाम में ये सही भी नहीं होता है। अगर बाय करके इसको लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा, तो यहाँ तक ही ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सॉरी प्रेजेंट आ गया। प्रेजेंट के बाद में जो है उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं बात करने का ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सी इज टीचिंग मी इंग्लिश ग्रामर। तो ये जो है सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये अदर वर्ड्स हैं। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे ऐसे, जो ये यू हैं, यू को लेके आएंगे सब्जेक्ट की पोजीशन पर। यू कभी भी नहीं बदलता है, आप नियम को एक बार देख लें। उसके बाद में यू जो है प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ में आ गया वर, और वर के बाद में आ गया बीइंग, इसको कभी भी लिखना मत भूलना। और जो टीच है उसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टॉट के बाद में जो है मैंने लिख दिया इस अदर वर्ड्स को, इंग्लिश ग्रामर को, और फिर जो है बाई करके इसको लेके आया यहाँ पर, तो सी जो है वो हर हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा तो ये बदलना चाहिए, लेकिन यू नहीं बदलता। अगर इसकी जगह मी होता तो ये आई हो जाता, मी होता तो आई हो जाता। उसी तरीके से जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाता है तो ये बदलता है, सी का हर हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो ये है कि ये तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो माई मदर वाज कुकिंग फूड इन द किचन। तो इसका जो है बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो बनेगा कैसे? कुकिंग फूड, माई मदर वाज कुकिंग फूड इन द किचन। जो फूड है ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेके आए यहाँ पर, सिंगुलर है तो लगा दिया वाज, और फिर लगा दिया बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर पता चल रहा है कंटिन्यूस टेंस है। वी थर्ड, कुक की वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड लगा दी, फिर जो है इन द किचन अदर वर्ड्स को लिख दिया, फिर बाय करके माई मदर जो है वो ऐसे की ऐसे लिख दिया। तो ये जो है ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। आगे जो है हम देखते हैं
क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो ये हैं। फिर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो घबराए नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बस आपको नोट लगाना है। जैसे कि रितु वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, करना क्या है, इसमें बदलेंगे, इसमें रितु वाज नॉट राइटिंग यू ए लेटर, जो यू है कभी नहीं बदलता, अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया। ये प्लूरल है तो वाज लगा दिया। जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना भूले नहीं, और ये बीइंग लगाना तो है ही है। बीइंग लगाने के बाद में जो है राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइटन, और जो है ये अदर वर्ड्स हैं, इसको लिख दिया लेटर। और बाय रितु, नेम भी नहीं बदलता है, और यू नहीं बदलता है, और इट नहीं बदलता है, बाकी सारे बदलेंगे। जैसे ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, ये सब बदलेंगे। आप उसको जो मेरा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर फर्स्ट जो है, एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, और जो सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उसमें जो है नियम है। आपको अगर एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखना ही है तो एक बार प्लीज़ नियमों को अपनी नोट्स बुक में प्लीज़ लिख ले, क्योंकि जब आप नोट्स बुक में लिख लोगे तो आपको जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको तुरंत जहन में आ जाएगा और आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, तो इसको देखते हैं। ये है एक्टिव का सेंटेंस, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो बदलते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ले आया यहाँ पर, लेकिन ये सिंगुलर है। क्रिकेट जो है सिंगुलर है तो लगेगा वाज, जब नोट है तो लगेगा नोट, और बीइंग तो जब आएगा ही, क्योंकि कंटिन्यूस है तो बीइंग तो आना ही है। और जो ये प्ले प्लस आईएनजी है, प्ले प्लस आईएनजी है, तो ये प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और जो है ये बाय लगा दिया मैंने, और जो ये आई है ये मी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाता है तो वो चेंज हो जाता है, और ये अगर ये भी अगर यदि मी होता तो यहाँ पर आई हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक क्रिकेट है, नेम है, तो ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों हो क्या रहा है, अब अपन ने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ले लिया है, जो पास्ट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। दोनों सेंटेंस, दोनों जो टेंस हैं उसमें जो पैसिव वॉइस बनेगा वो सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। अब हमने किया क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ले लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन कैसे डील करना है वो देखो। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। अब हो क्या रहा है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ये आ रहा है वाज, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। टीवी इन द डिनिंग रूम में। अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता क्या है, क्या वह देख रही है टीवी इन द डिनिंग रूम, क्या वह डिनिंग रूम में टीवी देख रही हैं। तो इसको जब बदलना है ऑब्जेक्ट, इसको जब बदलना है पैसिव वॉइस में, तो बदलेंगे कैसे, देखो दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें ढूंढो ऑब्जेक्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, टीवी ये हो गया ऑब्जेक्ट, टीवी। अब इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के लेके आओ, यहाँ पर पकड़ लिया। अब जो ये टीवी है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये है सिंगुलर है, तो टीवी से पहले वाज लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। ये नहीं कि आप जो है उसको सिंपल बना के आ गए। तो टीवी के साथ में वाज लगता है, फिर लगा दो आप बीइंग, फिर बाकी का प्रोसेस आगे वैसा ही वैसा ही है, बीइंग लगा दिया। फिर ये जो वाच है इसके थर्ड फॉर्म होती है वाच्ड। फिर जो ये अदर हैं इन डिनिंग रूम, और जो है ये सी जो है ये सब्जेक्ट हैं, और ये बाय हर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है मैं एक सेंटेंस और करवाता हूँ और बेहतर तरीके से करवाता हूँ। तो दोस्तों आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि
चैनल ग्रो हो सके और मैं आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो लेके आऊँ, बेस्ट जो है मैं आपको फिर जो है लाइव पढ़ाऊँ, और उसके बाद में मैं आपको बोर्ड पे भी कुछ दिनों बाद में मैं बोर्ड पे भी आपको पढ़ाऊँगा। और जो है आपको मैंने एक शब्द यूज में लिया है, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन। मैं आपको क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन ही दूंगा। कृपया आप थोड़ा पेशेंस रखें, 1 या 2 दिन बाद में हम पढ़ेंगे सीधे बोर्ड पर। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो इसको जरूर देखें। ये एक्टिव हैं, ये पैसिव हैं, और ये एक्टिव हैं, ये वाज दे टाइपिंग लेटर्स। ये तो है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये है सब्जेक्ट, और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing है ये, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। अब आपके समझ में आ गया, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये लेटर्स हैं, इसको उठा के अपन लेके यहाँ पर ऐसे आ गए, यहाँ पर उठा के तो आ गए, लेकिन जब लेटर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लेटर्स के हिसाब से अपन को करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और वो जो है सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब ही लगती है। तो लेटर्स एक प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर लग जाएगी, और वर लगने के बाद में दोस्तों बीइंग लगाना बहुत जरूरी है, बीइंग लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो टाइप है, टाइप इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है टाइप्ड। और दोस्तों ये जो लास्ट में अगर लिखना चाहे तो बाय देम हम लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी सही है, और बाय देम लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं है। लेकिन एक ऑथेंटिक तरीके से अपन बात करें तो ये यहाँ तक ही रहना चाहिए, ये सही है, क्योंकि ये जो दे है इसका देम बन जाता है। इस वजह से कई स्टूडेंट इसको बाई करके बाई देम कर देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होता है। और ये इसको भी कोई गलत नहीं बता सकता, और इसको भी कोई गलत नहीं बता सकता। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं करता हूँ वीडियो की एंडिंग, और मैं आशा करता हूँ कि आपके सब कुछ आ रहा होगा समझ में। तो सब कुछ समझ में आ रहा है तो डेली जो है आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और एक्टिव पैसिव वॉइस को बनाइए स्ट्रॉन्ग, ताकि आप कर सके स्कोर अच्छा कम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो लेवल हैं अभी, ये लेवल में ये भी कह सकता हूँ कि ये 10th बोर्ड के जो क्लास हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद मेथड है। तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10th वाले इस पूरे मेरे एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।